साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने ऐसी योजना है जो आपके लिए लाभदायक हैं बताना चाहते हैं, क्योंकि जन प्रहरी का काम जन सेवा के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से उन स्कीमों को आप तक पहुंचाना है जिनका आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी न होने के अभाव में आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो साथियों, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जब ही आपको अगले बनने वाले वीडियो का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन तक हमारा वीडियो बनते ही तुरंत उसकी मैसेज जाता है और वो नए वीडियो को देख लेते हैं। साथियों, आज हम एक ऐसी योजना का आपके सामने रखना चाहते हैं। उसकी विशेषताएं भारत आयुष्मान योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना की हम विधि, कौन कौन पात्र हो सकता है, आपको कार्ड बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन इसके लिए पात्र हो सकता है, क्या क्या इसमें ऑपरेशन कवर्ड हैं, क्या बीमारी कवर्ड हैं, अन्य सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए आप तक संपूर्ण डिटेल बताएंगे, जिससे हमारे किसी भी सब्सक्राइबर को इधर उधर नहीं भटकना पड़े या उसके कार्ड के लाभ को प्राप्त करने से वंचित नहीं होना पड़े। तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐसे गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि जो लोग गंभीर बीमारी होने पर या छोटी छोटी बीमारियों को भी अपने इलाज नहीं करा पाते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं होती थी कि वो किसी महंगे हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा सकें या दवाइयों का खर्चा लेकर हॉस्पिटलाइजेशन कर सकें। इसके लिए भारत सरकार ने 5 लाख रुपए तक की एक वर्ष में एक परिवार के लिए यह स्कीम लागू की है। एक परिवार सब लोगों को मिलाकर इसमें 5 लाख तक के स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। तो साथियों, यह योजना 25 सितंबर 2018 से संपूर्ण भारत में लागू की गई है। और इस योजना के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि यह योजना आपको किन किन लाभों से लाभान्वित कराती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी पहले भी आपने जो इलाज लिया है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, छुट्टी के बाद में भी जो दवाई लेते हैं, उन दोनों के इलाज का खर्चा देती है, पूरी लागत का वहन करती है। एक फैमिली की टोटल इलाज का खर्चा 5 लाख रुपए तक का आपको प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पहले दिन से मौजूद बीमारियों को भी कवर करती है। जैसे आप कहीं से मेडिक्लेम लेते हैं तो मेडिक्लेम में ये शर्त होती है कि यदि आपके अंदर कोई बीमारी पहले से है, आप हार्ट के मरीज हैं या कोई और प्रकार की डिसीज है, बीमारी है, तो मेडिक्लेम में नहीं मिलती है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत पहले से मौजूद बीमारियों के इलाज के लिए भी आपको रकम मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना अस्पतालों और निजी नेट, यानी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों में कैशलेस इलाज आपको देने के लिए तैयार की गई है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ अपना कार्ड देना है। वहाँ पर आयुष्मान मित्र बैठे होते हैं। वो आयुष्मान मित्र आपकी मदद करके कार्ड के द्वारा आपके संपूर्ण उसको डॉक्यूमेंट्स को पूरा करेगा। यानी
केयर खर्चों को कवर करती है, यानी इसके लिए 24 घंटे या थोड़ा इससे कम आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इलाज के पैसे आगे और पीछे के मिलेंगे। तो यह भी ध्यान रखना है कि हमें हॉस्पिटल में आवश्यक रूप से वो होना है। साथियों, परिवार के इसमें चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए लागू है। और स्वास्थ्य सेवाएं, उपचार पूरा निःशुल्क है। यहाँ तक कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो एम्बुलेंस का खर्चा भी प्रदान किया जाएगा। और 50 प्रकार की विभिन्न बीमारियां, वैसे तो इसमें 380 तरह की बीमारियों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन 50 प्रकार की ऐसी बीमारी हैं जिनका आप ऑपरेशन भी करा सकते हो, जैसे कैंसर है या अन्य बीमारियां हैं, उनकी डिटेल हम आपको अभी आगे बताएंगे। सर्जरी के मामले में यह योजना पहली सर्जरी की उच्चतम पैकेज राशि और दूसरी और तीसरी सर्जरी के लिए, यानी यदि पहली सर्जरी आप कराते हैं तो आपको 100% पैसा मिलेगा उस सर्जरी का। दूसरी सर्जरी यदि आप कराते हैं तो आपको 50% अमाउंट का मिलेगा, और तीसरी सर्जरी कराते हो तो 25% आपको उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी। अब साथियों, आती है आयुष्मान योजना के लिए पात्रता और मानदंड क्या हैं। इसके लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है। तो सबसे पहले हम ग्रामीण भाइयों के लिए ये बताना चाहते हैं कि ग्रामीण भाइयों में कौन कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र है। 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर का कोई भी सदस्य परिवार में है तो वो इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। और वयस्क सदस्यों, इस आयु से आगे के वयस्क सदस्यों को भी परिवार वालों को इसमें ऐड किया जाएगा। कम से कम शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य और बिना सक्षम वयस्क सदस्य वाले परिवार, यानी ऐसे परिवार जिसका मुखिया अपंग है, विकलांग है या किसी तरह से अक्षम है, वो परिवार भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। छतों और दीवारों के साथ एक कमरे के घर में रहने वाले परिवार, यानी जो लोग एक कमरे के परिवार में, एक कमरे के अंदर जो परिवार रहता है, वो परिवार योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। एससी और एसटी के परिवारों के सदस्यों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। जो लोग भिक्षा या बेहद खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं, यानी जो परिवार भिक्षावृत्ति कर रहा है या कुछ कागज वगैरह बीन के या अन्य साधनों से अपना गुजारा कर रहा है, प्रॉपर गुजारा नहीं कर पा रहा है, वो परिवार भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और जो लोग मैनुअल यानी सफाई कर्मी हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, तो सफाई कर्मी और कूड़ा उठाने वाले लोग इस योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। आदिम जनजाति समूह के लोग, जो जनजाति समूह के लोग हैं या आदिवासी समूह के लोग हैं, वो इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। जनजाति समूह के लोग भी इस योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। कानूनी रूप से जो बंधुआ मजदूर हैं, किसी ने अपने यहाँ भाड़े पे उसको बंधुआ रख लिया है परमानेंट, वो लोग भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। भूमिहीन परिवार और अपनी भूमि का अधिकतर हिस्सा बेच चुके हैं, तो उस सीमांत किसान भी इस योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। और बाकी के कुछ परिवार भी हैं जो जिनकी आय कम है, वो लोग इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। अब शहरी लोगों के लिए पात्रताएं क्या है। तो शहरी लोग जो घरेलू कामगार महिला हैं या पुरुष हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट जिन्हें बोलते हैं,
जो घरों में जाकर काम करती हैं या उनके पुरुष कहीं काम करते हैं, ऐसे कामगार लोगों को ये गोल्डन कार्ड बन सकता है। भिखारी हैं, जो भिखारी भिक्षावृत्ति कर रहे हैं सड़क पर या और कहीं, तो उन परिवारों के लिए भी गोल्डन कार्ड बनेगा। जो लोग हाकर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, मोची हैं और सड़कों पर सर्विस प्रोवाइड करने वाले घुमंतू लोग हैं, ऐसे लोगों को भी, शहरी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। रैंक पैकर्स हैं, जो पैकेजिंग का काम करते हैं, उन लोगों को भी मिलेगा। स्वीपर, माली और स्वच्छता के कार्यकर्ता, उन लोगों को भी इस योजना के शहरी लोगों को माल मिलेगा। परिवहन कार्यकर्ता जैसे रिक्शा चालक हैं या प्राइवेट बसों में कंडक्टर हैं और रिक्शा पुलर्स हैं, गाड़ी खींचने वाले अन्य लोग हैं, हाथ से गाड़ी खींचने वाले, वो लोग भी इस योजना में सम्मिलित हो जाएंगे। हेड लोड वर्कर्स जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले, मकानों में, भवनों में निर्माण के समय कार्य करने वाले वर्कर्स, उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कुली हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वेल्डर, पेंटर्स हैं, लेबर्स, राजमिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, यानी विभिन्न जो घरेलू गृह निर्माण के कार्य में लगे हुए, उससे संबंधित सभी श्रमिक इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। दुकान कार्यकर्ता हैं, जैसे छोटी छोटी दुकान चला रहे हैं या अपनी ठेल लगा के काम कर रहे हैं या अपना खोखा रख के काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। डिलीवरी बॉय हैं, जो डिलीवरी देने वाले लोग हैं, वो भी हैं। और छोटे प्रतिष्ठानों में जैसे चपरासी हैं या ऑपरेटर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो लोग भी आयुष्मान योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, रिपेयर्स वर्कर हैं और असेंबलर हैं, यानी किसी चीज़ को, जो आइटम को दूसरे स्थान से लाकर पूरी वस्तु बनाने वाले व्यक्ति भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ अलग अलग हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी, जिसका हमने बताया है। तो आप इन योजनाओं के पात्र हो सकते हो। और अब बात आती है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या क्या कवर किया जाता है। आपको जो लाभ मिलेंगे वो किस किस के मिलेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिनों के लिए कवर किया जाता है, और यानी हॉस्पिटल से पहले के 15 दिनों का पैसा आपको मिलेगा, और हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद हॉस्पिटल के टाइम का पैसा मिलेगा और उसके बाद के खर्चा का पैसा भी आपको मिलेगा। यह योजना दवाइयों और औषधि उपभोक्ता सामग्रियों के लिए कवरेज भी प्रदान करती है, यानी जो हम दवाइयाँ वगैरह है उनके बिल जो होंगे और वो आकर हमें उसका पेमेंट भी मिलेगा। इस योजना में हॉस्पिटल के आवास शुल्क भी सम्मिलित है। जैसे हम प्राइवेट कमरा ले लेते हैं और उस कमरे का जो भाड़ा हम पे करते हैं वो भी हमें मिलेगा। इस योजना में डॉक्टर्स परामर्श शुल्क, चिकित्सा जांच, उपचार शुल्क शामिल है। जैसे डॉक्टर्स को बुलाते हैं बाहर से, अन्य डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को उसमें, तो उसकी फीस भी इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपको पे की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने का हकदार कौन नहीं है, कौन कौन लोग इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, जिसके पास में 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, कार है, ये लोग सरकारी नौकरी करने वाले लोग इसके पात्र नहीं हो सकते हैं। 10,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं। खेती की मशीन और उपकरण रखने वाले लोग, जिनके पास ट्रैक्टर हैं या अन्य मशीनें हैं जो खेती में काम आने वाली हैं,
उन किसानों को ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक अपने पक्के मकान में रह रहे हैं, उनका स्वयं का निर्मित पक्का मकान है, किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड है उनके पास में, इनको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, वो लोग भी इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। मोटर चालित मछली पकड़ने वाले, यानी वो लोग जो स्टीमर के द्वारा मछली पकड़ते हैं, जिनका स्वयं का स्टीमर है, वो मछली पकड़ने वाले लोग भी इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों के पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है खेती योग्य, वो लोग भी इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित कृषि उद्यमों में काम करने वाले, यानी सरकार के द्वारा जो कृषि व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, जिन्हें सरकार की मदद से चलवाया जा रहा है, वो लोग भी इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। यानी अपने घरों में लैंडलाइन फोन या फ्रिज आदि सामग्री रखने वाले लोग भी इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ये लोग हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। पहले हमने बताया था कि कौन कौन लोग इसमें क्या क्या काम करने वाले सम्मिलित हो सकते हैं। अब साथियों, हम ये बताएंगे कि इस योजना का आपको ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है। तो PMJY की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा और फिर क्या मैं पात्र हूँ लिखा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्या कि मैं पात्र हूँ वाले उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आगे जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उस पर कैप्च कोड आएगा आपका, तो वो कोड डालेंगे, जनरेट OTP बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी OTP आएगी और उस OTP नंबर को डालेंगे। अपना नाम, घर का नंबर, राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और अपना राज्य चुनेंगे। आप बताएंगे कि किस राज्य से हैं, तो अपना नाम, घरेलू नंबर, राशन कार्ड नंबर और जो भी है आप अपना पंजीकरण के लिए परिवार रजिस्टर की कॉपी या आधार कार्ड की कॉपी, उसे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप आवेदन वाले पेज पर आ जाएंगे और उसमें अपने दस्तावेज़ों को आप क्लिक करते हुए उसे भर देंगे। तो साथियों, इस तरह से और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कैसे करेंगे कि हमें कैसे, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले हम आपको ये एडवाइस देंगे कि आप जो जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ आप जाएं। वो उन्हें जितना थोड़ा सा शुल्क है वो लेते हैं, वो शुल्क देकर और अपने मूल दस्तावेज की छाया प्रति ले जाकर उनके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे आपको कम परेशानी होगी। इसके बाद जन सेवा केंद्र और CSC के एजेंट दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद आपका पंजीकरण कर देंगे। तो आपके उस पंजीकरण के 10 से 15 दिन के बाद जन सुविधा केंद्र से ही आपको अपना गोल्डन कार्ड मिल जाएगा, उसे प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ऐसे उन अभ्यर्थियों के लिए अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मना रहे हैं। इसके अंतर्गत वो प्रदेश में हर ग्राम सभा में, प्राइमरी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, हेल्थ सेंटरों पर, पंचायत भवनों में और शिविर लगा रहे हैं। तो उस शिविर में जाकर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप तमाम परेशानियों से बचने के लिए निःशुल्क वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना कार्ड प्राप्त करें, जिससे आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। और इसमें हम यही कहेंगे कि आप अपना वो करें। इसके बाद में हम ये कहेंगे कि ये निःशुल्क आयुष्मान कार्ड आप लेने के बाद में
आयुष्मान कार्ड सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क बनाए जाते हैं। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था की गई है कि आप किसी भी सरकार हॉस्पिटल में जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में आपको वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ आयुष्मान मित्र, वो आपको निःशुल्क कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरा करेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए व्यक्तिगत पहचान हेतु आपको आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र, जैसे परिवार की पहचान हेतु राशन कार्ड, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ कोई पात्र या परिवार रजिस्टर की नकल, या फिर जब आपको आधार कार्ड ले जाना है तो परिवार के सभी मेंबरों का आधार कार्ड ले जाना आवश्यक है। ये सुनिश्चित करें जिससे परिवार के सभी लोग उसमें सम्मिलित हो जाएं। पात्रता जानने के लिए आप और भी थोड़ी जानकारी के लिए 14555 नंबर पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, या इलाज के लिए भी इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, या नज़दीकी हॉस्पिटल से भी ये कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको इसका लाभ मिल जाएगा। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। एक पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, और उसके बाद में आपको अपना फ़ोन नंबर या जो भी आपको डोमिनेशन सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र वो ले जाना पड़ेगा, और परिवार रजिस्टर की कॉपी ले जानी पड़ेगी। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा। इसके अंतर्गत ऑपरेशन आपके क्या क्या हो सकते हैं, किस किस चीज़ की सर्जरी आपकी हो सकती है। वैसे 1350 मेडिकल पैकेज इसमें सम्मिलित हैं, और कुछ बीमारियां जैसे स्कल बेस्ड सर्जरी यानी आपकी स्किल से संबंधित, चर्म से संबंधित सर्जरी हो सकती है, यानी हृदय रोग की बाईपास सर्जरी हो सकती है, वाल्व रिप्लेसमेंट हो सकता है जो बीओबी जिसके कहते हैं, और वाल्व की सर्जरी भी हो सकती है जो हार्ट ओपन सर्जरी कहते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। जलने के बाद डेमिनेशन के लिए टिश्यू एक्सपेंडर यानी जलने वालों को भी उसके ऑपरेशन के लिए फुल इलाज मिलेगा। पूर्णकाल स्पाइन फिक्सेशन, प्रोस्टेट कैंसर, मोतियाबिंद स्टेट के साथ और भी अन्य घुटना प्रत्यारोपण, कैंसर, किडनी आदि चीज़ों के लिए आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे कि हम उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे और अपनी ईमेल आईडी के साथ साइन अप करें और एक पासवर्ड जनरेट करें। जब वो पासवर्ड आपके पास आएगा तो आगे बढ़ने के लिए आधार नंबर दर्ज करना होगा, फिर अनुमोदित लाभार्थी पर क्लिक करें। यह आपको सहायता केंद्र पर अनुदेशित करेगा। CSC और पिन में अपना पासवर्ड दर्ज करें, और अब आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में विकल्प डाउनलोड करें और आप आगे बढ़ जाएं। तो साथियों, इसके बाद में और भी कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना 22-23। इसके लिए योजना की लिस्ट कहाँ से प्राप्त करें और कैसे करें। तो आयुष्मान भारत योजना नई लिस्ट लाभार्थ सूची आप PMJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, और सूची देखने की जानकारी हमने आपको ऊपर दी है। और एक बार फिर आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम हम PMJ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर AMI एलिजिबल का विकल्प जो कि टॉप मेनू के अंदर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर
कैप्च कोड दर्ज करें और जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करें। OTP का सत्यापन करें और अगले विकल्प में अपना राज्य चुनें। राज्य चुनने के बाद आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से राशन कार्ड से लाभार्थी नाम से आयुष्मान भारत योजना में अपने नाम की स्थिति का पता कर सकते हैं। अब ये लिस्ट के बारे में आपकी जानकारी हो गई। अब है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल की भर्ती प्रक्रिया क्या है। इस योजना के अंतर्गत आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कोई खर्च नहीं देना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। यानी पेन अस्पताल में आपको आयुष्मान मित्र मिलेगा। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें आयुष्मान मित्र भी मिलते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप किसी से भी यदि बिना पढ़े लिखे हैं तो आप किसी से भी मदद मांगेंगे तो हर व्यक्ति आपको मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ से मरीज आयुष्मान योजना से संबंधित मदद ले और हॉस्पिटल की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। यानी प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, आपको दोनों जगह ये सुविधाएं मिलेंगी। हॉस्पिटल में एक हेल्प डेस्क भी होता है जो दस्तावेज चेक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करता है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी, पैनल या निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज, यानी ये नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं, अभी आप बाहर कहीं भी किसी प्रदेश में गए हैं, किसी भी स्टेट में गए हैं, आपके पास में आयुष्मान गोल्ड कार्ड है तो आप वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में या निजी हॉस्पिटल में आप भर्ती होंगे। आपका इलाज निःशुल्क होगा। उसके लिए आपको कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। तो आयुष्मान योजना रजिस्ट्रेशन 22 में यदि आप आयुष्मान भारत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करना चाहते हो तो आपको नज़दीकी अटल सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र से आवेदन करवा सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप 14555 ये नंबर है एक। दूसरा नंबर है जो टोल फ्री, ये दोनों नंबर हैं 18001111565 ये हैं। या जीवन भारती बिल्डिंग इसका पता है, उसे छोड़ दीजिए। इसके बाद में भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो के में और आप अपना कमेंट लिख दें तो हम आपको उससे संबंधित हेल्प अवश्य करेंगे। साथियों, ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अगले वीडियो भी हेल्प हेतु भेज सकें। धन्यवाद साथियों।